आप अपने डीएनए के बारे में कितना जानते हैं? क्या आपको ये पता है कि हमारे आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने वाला डीएनए म्यूजिक, हजारों फोटोग्राफ्स और लैब की बहुत जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। पता है इसके सबसे खास बात क्या है? ये हमारे मोबाइल की तरह इनसफिशिएंट स्पेस होने की बात नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि भैया अब फोन में जगह नहीं है, आप इसके अंदर नहीं डाल सकते कुछ, बल्कि आप तो इसके अंदर जितना डेटा चाहें उतना डेटा डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आखिर क्या है पूरी खबर? चलिए बिना देरी किए आपको बता देते हैं। असल में साइंटिस्टों ने डीएनए अणु यानी डीएनए मोलेक्यूल्स के डेटा इकट्ठा कर लेने की अनूठी क्षमता के बारे में पता लगाया है। अभी तक अगर हमें कोई डेटा कलेक्ट करना होता था, इकट्ठा करना होता था, तो हम मैग्नेटिक डिस्क, टेप या ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम का सहारा लेते थे, जिससे हमारा डेटा सेव रह सके। पर डिस्क, टेप या ऑप्टिकल स्टोरेज, इनमें ज्यादा टाइम तक हमारा डेटा हम सेव करके नहीं रख सकते। 20 साल, 30 साल या फिर हद से हद 50 साल, बस इतने ही टाइम तक इनमें डेटा को सेव करके रखा जा सकता है। लेकिन आपको जानकर शायद थोड़ी सी हैरानी हो कि डीएनए कम से कम 1000 साल तक आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी जानकारी को सुरक्षित रख सकता है, सेफ रख सकता है। ये हम कैसे कह रहे हैं? असल में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट और इलिनॉय यूनिवर्सिटी के ग्रुप ने यह साबित करके दिखा दिया है कि हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए के अणु यानी मोलेक्यूल्स में डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की डिजिटल जानकारी सिर्फ 9 लीटर घोल में इकट्ठी की जा सकती है। सबसे बड़ी बात पता है क्या? कि ये जानकारी 1000 साल या इससे भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी। अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक सिस्टम की तुलना में डीएनए अणु की ये जो क्षमता है, ये किसी को भी चौंका सकती है, भौचक्का कर सकती है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास मौजूद जानकारी को डीएनए में कोड कर दिया जाए तो रेत के कण में एक्साबाइट यानी 20 करोड़ डीवीडी के बराबर जानकारी स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी। उम्मीद है 5 साल के भीतर ये जो सिस्टम है वो आम हो जाएगा और इसको हम और आप आसानी से यूज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीएनए अणु उस आनुवंशिक जानकारी को एक से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है जो किसी भी प्राणी के विकास व कार्य प्रणाली को संचालित करता है, सुचारू करता है। डीएनए सीक्वेंसिंग यानी उसमें मौजूद जानकारी को पढ़ने की लागत कंप्यूटर मेमोरी की लागत की तुलना में तेजी से अब कम होती जा रही है। डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स का विश्लेषण करने की टेक्नोलॉजी की क्षमता पर तेजी से अब काम हो रहा है। इंटेल में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के डिजाइनर हैं डगलस एम कार्मीन। इनके मुताबिक पिछले साल अचानक इनके दिमाग में ये विचार आया कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी अगर साथ में मिल जाए तो इससे ही साइंस का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। इसके लिए उनकी तरफ से काम भी किया गया। डगलस की माने तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को साथ में लाने के लिए 2 ही चीजें लगती हैं, डेस्कटॉप डीएनए सीक्वेंसिंग सिस्टम और एक मशीन जो डीएनए के धागों को बड़ा करके दिखा सके। अब ऐसा नहीं है कि डीएनए में डेटा सेव वाली बात सिर्फ ऐसे ही चल रही हो, इसमें कोई सच्चाई ना हो। सच्चाई है। यह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हार्वर्ड के ग्रुप ने तो डीएनए एक्सपर्ट जॉर्ज चर्च और एड रेजिस की किताब रिजनेसिस की अरबों प्रतियां डीएनए में स्टोर करके ये दिखा भी दिया है। अगर आपको हम डिजिटल पिक्चर का एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करें तो इसे हजारों टुकड़ों में तोड़कर हजारों डीएनए धागों में मैप कर दिया जाता है। जानकारी को एनकोड जब किया जाता है तो उसमें यूनिक आइडेंटिफायर जोड़ा जाता है जो जरूरत पड़ने पर सारी इंफॉर्मेशन को, सारी जानकारी को जोड़कर, एक साथ जोड़कर पेश कर देता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि डीएनए धागे पर जानकारी लिखने की योग्यता अभी सीमित है, कम है। मैग्नेटिक या ऑप्टिकल सिस्टम पर जानकारी स्टोर करने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन उन्हें जिन मैग्नेटिक टेप
या डिस्क पर स्टोर किया जाता है, उन्हें शेल्फ पर या रोबोटिक सिस्टम में रखना पड़ता है, जहां से उन्हें हासिल करने में कई बार घंटों लगते हैं। मौजूदा सिस्टम की तुलना में डीएनए सिस्टम से इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी प्राप्त करने की जो रफ्तार है वो सुस्त है, लेकिन डेटा सुरक्षित रखने की अपार क्षमता और वैलिडिटी के मामले में ये वाकई बेजोड़ है। बाकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हमारे साइंटिस्ट ये खोजने में और इतनी चीजें बता पाने में सक्षम हुए हैं तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही वो डीएनए से फास्ट डेटा लेने के तरीके के बारे में भी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया।